हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ नंबर सिस्टम से एक नया मुद्दा लेकर। आज अपन पढ़ेंगे क्या? भाग समीकरण, डिवीजन इक्वेशन। क्या है डिवीजन इक्वेशन? डिवाइड करते टाइम जो कंपोनेंट्स अपने काम में आते हैं उनको जब अपन क्या है इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या कुछ लिखा जाएगा। देखो, भाग करते टाइम जो जो आइटम्स अपने पास होते हैं क्या क्या होता है। भाज्य बराबर क्या लिखते हैं अपन? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाग करने, ये भाज्य क्या है? जिसमें भाग देते हैं, डिविडेंड जिसको अपन बोले। भाजक जिससे डिवाइड करते हैं, डिवाइजर। भागफल, भाग करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, वो भागफल या कोसेंट। और बचा खुचा फल क्या होगा? शेषफल यानी रिमाइंडर। डिवीजन में 4 आइटम्स काम में ले जाते हैं, तो इनमें जो इक्वेशन है ये समीकरण, इसको क्या बोलते हैं? भाग समीकरण। या यूं बोल सकते हो रिमाइंडर थ्योरम का रिटर्न वर्जन जो है, फॉर्मल वर्जन है, वो भी आप बोल सकते हो। ये भी एक रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट है, इसको भी रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होते क्या, जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल है, मान लो 100 को 12 से डिवाइड करते हैं। 100 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 12 से। 100 में 12 का भाग लगा रहे हैं, तो 100 यहाँ पे क्या हो गया? 100 यहाँ पे क्या है? भाज्य, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 12 से। तो भाजक या डिवाइजर कौन है? 12। 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार डिवाइड होगा ना। 12 8 जा 96 होता है। तो 8 अपना क्या है? भागफल है, कोस्टेंट, रिजल्ट डिवीजन का। और रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 96 से कितना एक्स्ट्रा है? 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मान लो 150 को किससे डिवाइड करें? 16 से डिवाइड करें। 150 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे? 150 अपना क्या है? भाज्य है, डिविडेंड है। 16 डिवाइजर है। कितनी बार डिवाइड होगा? 9 बार, तो 9 कोस्टेंट। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरीके से क्या है, ये 4 जो भी कंपोनेंट्स हैं इनको अपन इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। आज अपन क्या इसका यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में। अब देखिए, एक तो ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ये 4 आइटम क्या क्या हैं। और इसके अलावा अपन ने क्या है, नंबर्स को डिफाइन करना और सीखेंगे। देखो, इसको आप नोट कर लो। नंबर्स डिफाइन करना कैसे? जैसे मैं आपसे यूं कहूं, किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर, 13 से भाग करने पर शेष 4 है। कितना है? 4 है। when a number is divided by 13, the remainder is 4। तो आपको ये संख्या बतानी है। कोई संख्या है जिसमें 13 का भाग दें तो 4 बच जाए, ऐसी मैं बोलूँगा ऐसी संख्या बताओ, तो आप बोलेंगे यार ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, एक तो 4 ही ले सकते हैं। 4 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 4 ही बच जाएगा ना। जब भी छोटी संख्या को बड़ी से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो होता ही नहीं है ना, तो पूरा पूरा बच जाएगा। और क्या बोल सकते हैं? 4 ले सकते हो, 13 और 4 17 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो, 43 भी ले सकते हो, 56 भी ले सकते हो, 69 भी ले सकते हो। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये तो 4 है, ये कितना है? 13 प्लस 4, ये 26 प्लस 4, ये 39, 39 प्लस 4, ये 52 प्लस 4, ये क्या है? 65 प्लस 4। मतलब हो क्या रहा है? 4 क्यों बच रहा है? क्योंकि 13 के मल्टीपल से जो संख्या है वो कितनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए? 4 एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो अपन इसको यूँ लिख सकते हैं ना, ये क्या है? ये 13 गुणा 0 प्लस 4 है। ये 13 इंटू 1 प्लस 4 बोल सकते हो, 13 इंटू 2 प्लस 4 भी बोल सकते हो, 13 इंटू 3 प्लस 4, 13 इंटू 4 प्लस 4 बोल सकते हो। ये क्या होगा? 13 इंटू 5 प्लस 4। तो जिस संख्या को 13 से डिवाइड करें, 13 से डिवाइड करने पर क्या बच रहा हो? 4 बच रहा हो, तो उस संख्या का फॉर्मेट क्या लिखेंगे? अपन पीछे भी एक क्लास में इस तरह के हल्का सा यूज किया था अपन ने। संख्या का प्रारूप बोले या फॉर्मेट बोले तो वो संख्या दिखने में कैसी होगी? फॉर्मेट क्या होगा उसका? मैं यूँ बोल दूँगा 13x प्लस 4 होगी। जिस संख्या को 13 से डिवाइड करने पर 4 बच रहा है वो संख्या दिखने में कैसी होगी? 13x प्लस 4, जहाँ x क्या है?
x कोई इंटीजर है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 13 के कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है। तो जब भी अपन को पता हो कि किसी संख्या से डिवाइड करके इतना रिमाइंडर आ रहा है तो उसको एक जनरल फॉर्मेट दे सकते हैं कि वो संख्या दिखने में इस तरह की होगी। x कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। यहाँ फिलहाल अपने पास आज़ादी है, सिंपली पूछा है तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं तो x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है। मैं आपसे बोलूँ ऐसी संख्या बताओ जिसको 17 से डिवाइड करने पे 6 बच रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे? 17x प्लस 6 बोल देंगे। मैं बोलूँ ऐसी संख्या बताओ जिसको 19 से डिवाइड करें और 10 बचता हो, तो आप क्या बोलेंगे? 19x प्लस 10। ऐसी संख्या बताओ जिसको 25 से डिवाइड करने पर 11 बच रहा हो, तो आप क्या बोल देंगे? 25x प्लस 11। ऐसा बोल सकते हैं अपन। मैं बोलूँ 7x प्लस 3 क्या डिनोट करता है? 7x प्लस 3 क्या डिनोट करता है? संख्या के लिहाज से बात करें तो आप ये बोल सकते हो 7x प्लस 3 एक ऐसी संख्या को डिनोट करता है जिसको 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। तो ये फॉर्मेट अपने क्या है, बार बार क्वेश्चंस में क्या बहुत ज़्यादा काम में आज आने वाला है। तो ये आप एक बार नोट कर लो, ये भी चीज़ काफ़ी काम की है। आगे भी कुछ कंसेप्ट नंबर सिस्टम में और पढ़ेंगे जहाँ ये अपने काम में आएगा, तो इसको और नोट करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट वाली बात क्या दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है उस पर बात करते हैं अपन। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? जैसे एक क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में आपको? जिन बच्चों को क्वेश्चन यहां नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल रखी है, उसमें भी क्या है एक पेज पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो अपन आज डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड वो। तो यहाँ यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कि एक भाग समीकरण में क्या है, भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 7 गुना है। जो डिवाइजर है, डिवीजन इक्वेशन, उसमें डिवाइजर क्या है? 6 टाइम्स द कोसेंट एंड 7 टाइम्स द रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है? डिविडेंड फाइंड आउट करना है, भाज्य आपको बताना है। आप जानते हो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल है। डिविडेंड जो है वो क्या होगा? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज अपन जानते हैं। अब आपको बोला इसमें क्या है, भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 7 गुना है। डिवाइजर जो कोशेंट का 6 टाइम्स और रिमाइंडर का 7 टाइम्स है। और रिमाइंडर कितना बता दिया आपको? 12 बता रखा है। शेषफल है 12, तो आपको क्या करना है? भाज्य बताना है। तो शेषफल तो बता दिया सीधा ही आपको कितना है? 12 है। एक काम तो ये कर दिया, ठीक है। आपको बोला क्या? भाजक जो है वो क्या है? 6 गुना भागफल है ना, और भाजक क्या है? 7 गुना शेष। जो आपका डिवाइजर है वो 7 इंटू रिमाइंडर है, तो क्या बोलेंगे? 7 इंटू 12 कितना बोलोगे? 84 हो जाएगा ना। आपका जो डिवाइजर है, भाजक है, वो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 12 का 7 गुना कर दिया तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई 84। अब आपको बोला कि भाजक है वो भागफल का 6 गुना है। भाजक आपको पता लग गया 84। 84 बराबर 6 इंटू भागफल मतलब कोशेंट, 6 इंटू कोशेंट। तो आप बोलो कोशेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84/6 कितना? 14। आपका जो भागफल है वो कितना मिल गया? 14 मिल गया। तो अपन क्या लिखेंगे? ये 12 है तो ये 12 का 7 गुना 84 आ गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। तो अपने जो भी भाज्य है, डिविडेंड है, वो क्या होगा? 40 इंटू 84 करिए, 14 इंटू 8 112 1120 और 56 11 76 प्लस 12 कर दो 1188। किसकी वैल्यू हो जाएगी? अपने डिविडेंड की वैल्यू हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन है। बस इतना सा है क्वेश्चन, बस पढ़ा और खत्म हो गया। ज़्यादा ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये फिलहाल अपन क्या है समझने के लिहाज से लिख रहे हैं। कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में मैथ्स में थोड़े से स्लो हैं उनके लिहाज से मैं लिख रहा हूँ। यदि आप चंट है तो कुछ ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं था। रिमाइंडर 12 दे दिया तो ठीक बात है। आपको भाजक डिवाइजर बोला रिमाइंडर का 7 टाइम्स है, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 होगा सीधा ही। अब डिवाइजर जो है वो कोसेंट का कितना गुना है? 6 गुना है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करने में 84 आ रहा है, तो ये क्या रहा होगा? 84 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 14। तो 84 इंटू 14 प्लस क्या करना था? 12। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो कई बार तो इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उतारो और अगला क्वेश्चन क्या करिए?
ट्राई करिए। पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई संख्या है, उसको 7 से डिवाइड करने पर, 7 से भाग देने पर प्राप्त होने वाले भागफल और शेषफल का योग कितना है, 15 है, और उनका गुणा क्या है, 54 है। संख्या को 7 से डिवाइड किया, कोई नंबर है n, उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, भागफल भी मिलेगा, कुछ शेषफल भी मिलेगा। तो आपको बोला कि भागफल और शेषफल जो है ना, भागफल और शेषफल उनका योग कितना बता रखा है आपको, 15 बता रखा है। कोसेंट और रिमाइंडर का जो टोटल है वो कितना बता रखा है, 15, और उनका गुणा क्या बता रखा है, कोसेंट और रिमाइंडर का गुणा कितना बता रखा है, 54। तो आपको बताना क्या है, आपको वो संख्या फाइंड आउट करनी है, वो संख्या क्या है। 7 से भाग देने पर भाजक और भागफल का जो भागफल और शेषफल का योग कितना बता दिया आपको, 15 बता रखा है, और उनका गुणा है 54। कोसेंट और रिमाइंडर का टोटल 15 है, ऐड और एडिशन और प्रोडक्ट कितना है, 54 है। तो आपको संख्या बतानी है। आप जानते हो संख्या को 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो संख्या तो क्या हो गई, संख्या बोले तो भाज्य, डिविडेंड अपना, तो संख्या बराबर क्या बोलोगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाई साहब गौर करिए, भाजक कौन डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। भागफल क्या है, कोस्टेंट q, और रिमाइंडर कितना r। अब संख्या बताने के लिए संख्या क्या होगी, 7 इंटू क्यू प्लस आर होगी। तो आपको यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आपको क्या मिले, q और r के मान मिलने चाहिए। अब आपको पता है, अपन क्या जानते हैं यहाँ से, q प्लस आर कितना है, 15 है, और q इंटू आर कितना है, q इंटू आर है 54। भागफल शेषफल का जोड़ 15 है, उनका गुणा है 54। ऐसी दो संख्याएं सोचिए आप, ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिनका जोड़ करने पर तो 15 आता हो और गुणा करने पर 54 आता हो। थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत आराम से आपको दो संख्याएं मिल जाएंगी। 9 और 6 का जोड़ 15 होता है, गुणा 54 होता है। क्यू 9 ले सकते हैं और आर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये अपना भागफल, ये शेषफल। तो आप क्या ले लेंगे, संख्या अपनी क्या हो जाएगी, संख्या बन जाएगी 7 इंटू 9 प्लस कितना 6, 7 9 63 प्लस 6 कितना 69 अपनी वो संख्या हो जाएगी। 69 अपने सवाल का जवाब है। हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार ये 9 और 6 15 है, तो आप यो भी तो नहीं ले सकते क्या, क्यू का मान 6 ले लिया जाए और आर का मान का ले लिया जाए 9 ले लिया जाए। 6 और 9 15, 6 गुणा 9 54, है ना। तो आप देखिए इस बार क्या हुआ, 7 से डिवाइड करने पर भागफल तो 6 आएगा, शेषफल कितना आएगा 9। ठीक है, भागफल की कोई दिक्कत नहीं, भागफल संख्या से डिवाइजर से भाजक से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन शेषफल की एक मजबूरी है, रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर हमेशा ही क्या होगा, अपने भाजक से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल कभी भी 7 से बड़ा, यहाँ 7 का भाग लगा रहे हैं, और 7 से बड़ा कभी भी शेषफल नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या है, रिमाइंडर 9 बन रहा है, 9 पॉसिबल है नहीं। तो एक ही केस यहाँ पे पॉसिबल है कि आपका जो भागफल है वो 9 लिया जाएगा और शेषफल क्या लिया जाएगा, 6 लिया जाएगा। तो संख्या बनेगी 7 गुणा 9 प्लस 6। इसको तो आप नोट करिए। मान लीजिए जैसे यहाँ तो अपना एक केस बन रहा है, हो सकता है कभी क्या बन जाए, दोनों केस बन जाए। जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म अपन कर दें, इसको आप नोट करिए। जैसे क्वेश्चन अपन ये बना ले कि कोई संख्या है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, एक संख्या को अपन मान लो बता दिया कि भैया 11 से डिवाइड कर रहे हैं, संख्या को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, और 11 से डिवाइड करने पर जो भागफल और शेषफल है, भागफल और शेषफल का जो जोड़ है वो आपको बता दिया कितना, 15 बता दिया, और उनका गुणा कितना बता दिया, 56 बता दिया। एक संख्या है उसको 11 से डिवाइड किया, और 11 से डिवाइड करने पर जो भी भागफल और शेषफल आ रहे हैं, जो कोस्टेंट और रिमाइंडर है, उनका टोटल 15 है और गुणा कितना 56 है। तो आपको वो संख्या बतानी है, संख्या क्या है। अब आप सोचेंगे कि भैया ठीक है, ये संख्या बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक कौन है, किससे डिवाइड करें, 11 से, तो 11 इंटू कोस्टेंट प्लस क्या बोलने वाले हैं, रिमाइंडर बोलने वाले हैं। तो आपको कोस्टेंट और रिमाइंडर की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिएगी। बताइए ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ क्या हो, 15 हो, गुणा कितना हो 56 हो।
तो थोड़ा सोचेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगी। क्यू का मान 8 और आर का मान कितना 7। 8 और 7 15 होता है, गुणा 56 होता है। तो आप संख्या क्या ले सकते हो, आपकी संख्या क्या बन जाएगी 11 गुणा 8 प्लस 7, 11 8 88, 88 और 7 कितना बोलोगे, बोलो 88 प्लस 7 95। एक जवाब तो आपका क्वेश्चन का क्या हो गया 95 हो गया। लेकिन यदि आप 8 और 7 ले सकते हैं तो यहाँ पे Q का मान 7 ले सकते हो और R का मान क्या है 8 भी ले सकते हो। अब 11 से डिवाइड करने पे तो रिमाइंडर 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो यहाँ ये केस भी पॉसिबल है। तो इस बार यदि अपन बात करेंगे तो संख्या क्या आएगी 11 गुणा अपना भागफल कोष्टक कितना है 7, रिमाइंडर कितना 8, तो 77 प्लस 8 करोगे तो यहाँ संख्या क्या आएगी अपनी 85 आएगी। तो अपने पास इस बार दो संख्याएं बन जाएंगी। आपका जवाब 95 भी हो सकता है और 85 भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में वो जो रिमाइंडर है वो सिर्फ 6 हो सकता था, 9 नहीं हो सकता था, इसलिए एग्जैक्ट एक ही संख्या थी, इसीलिए संख्या पूछी। इस तरह क्वेश्चन में कभी पूछेगा भी तो ऑप्शन में या तो दोनों मिलेंगे या यूं बोल सकता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो आप 95 बोलोगे, छोटी छोटी बताओ तो 85 आप बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन इस तरीके से जाएंगे। इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सीधा सिंपल सा है। बहुत से बच्चों ने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा हुआ होगा तो क्वेश्चंस की तो ट्रिक भी जानते हैं बच्चे। क्या बोल रखा है क्वेश्चन, कोई संख्या है, एक संख्या अपन ने n बोल दी। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। n को जब 85 से डिवाइड किया, कोई संख्या थी n को 85 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बता दिया आपको 40 बता दिया। किसी संख्या में 85 का भाग लगा रहे हैं तो शेषफल कितना 40 आ रहे हैं। अब बोला कि यदि इसी संख्या को, इसी n को यदि अपन 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा। इसी संख्या को यदि 17 से डिवाइड करें, 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। आपको शुरुआत में बताया कि संख्या जो है उसको 85 से डिवाइड करने पर 40 बच रहा है। किसी भी संख्या को 85 से डिवाइड करने पे 40 बच रहा है तो आप बताइए वो संख्या जो है वो संख्या का दर्शन किस तरीके से आपको होंगे, संख्या कैसी नजर आएगी। 85x प्लस क्या बोलोगे 40 बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे ना। संख्या 85 से डिवाइड करने पे 40 जहां बचे तो 85x प्लस 40। अब इसको आप 17 से डिवाइड कर रहे हो तो आप बताओ 85 को 17 से इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, बात एक ही है। अब यहाँ पे दो पद हैं, इन दोनों को 17 से अलग अलग डिवाइड करो। यहाँ 85 17 का मल्टीपल है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 40 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो अपना शेषफल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ 6, 0 और 6 का जोड़ कितना 6, तो 6 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। जवाब बहुत सिंपल सा है। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कई बार आप सीधा यूँ भी सोच सकते हो, कई बच्चों ने सोच भी लिया हो कि डायरेक्ट 40 में क्या लगा दो, भाग लगा दो, ऐसा करने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हो जाएगा, लेकिन अपन को क्या है आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने, कंसेप्ट भी बनाने हैं, तो एक बार सारी कहानी क्या है समझ में आनी जरूरी है। तो यहाँ या तो 6 आप ऐसे बोलो, या देखो यहाँ बोला कि 85 से डिवाइड करने पर 40 बच रहा है, 85 से डिवाइड करने पर 40 रिमाइंडर बच रहा है। ऐसी कोई संख्या आप बता सकते हो क्या जिसको 85 से डिवाइड करने पर 40 बच जाए। तो आप ऐसी बहुत सारी संख्या बता सकते हो। बोलो सबसे पहली संख्या कौन है जिसको 85 से डिवाइड करने पे 40 बचता हो। एक तो खुद आप क्या बोल सकते हो 40 ही बोल सकते हो। 40 को 85 से डिवाइड करोगे तो 40 बच जाएगा। छोटी संख्या को मोटी से डिवाइड करते हैं तो पूरी पूरी बच जाती है। ये आप 85 प्लस 40 भी बोल सकते हो, 85 इंटू 2 प्लस 40 भी बोल सकते हो। ये कितना बोलोगे 125, ये 40 सही, ये भी लोगे तो क्या 210। आपको बोला 17 से डिवाइड करना है ना, तो या तो इसको डिवाइड कर दो, 40 को 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आना है 6। यहाँ से भी आप जवाब दे सकते हो। 125 को 17 से डिवाइड कर दो, 17 इंटू 7 119 होता है, रिमाइंडर कितना आना है 6 ही आना है। भले ही आप ये भी ले, इसको 17 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 170 और 34 204, रिमाइंडर क्या आना है 6 आना है। तो ऐसी कोई संख्या आप अज्यूम कर सकते हो, ऐसी कोई संख्या खोपड़ी से निकाल सकते हो जिसको 85 से डिवाइड करने पर 40 बचता हो। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं पॉसिबल है, उसको 17 से डिवाइड कर लो। तो अब लेकिन क्या है कि अपन क्यों बड़ी संख्या पे जाएं, आप पहली संख्या ऐसी उठाओ, ऐसी सबसे पहली संख्या उठाओ, उसी को डिवाइड कर लो। जितनी छोटी संख्या होगी उतना ही टाइम क्या होगा अपना बच जाएगा क्वेश्चन में। तो अपन डायरेक्ट रिमाइंडर उठा के भी क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ध्यान ये भी रखना है, कभी कभी ऐसा होगा जब ये डायरेक्ट अप्रोच काम नहीं करेगी
फिलहाल तो क्या ये 85 ऐसी संख्या जो पहले से ही डिवाइड हो रही है ना। यहाँ देखिए आप 85 डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कौन दे रहेगा, डायरेक्ट ये हिस्सा ही देगा ना, इसलिए अपन बस डायरेक्ट ये कर पा रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो, ऐसी संख्या ज्यूम करो और उसको डायरेक्ट क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़िए क्वेश्चन को। अगले में आपसे बोला है कोई संख्या है, उसको 56 से डिवाइड करने पर, कोई संख्या है n बोल दिया, कोई संख्या n है, उसको 56 से जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना है, 33 है। संख्या को 56 से डिवाइड करने पर क्या बचा है, रिमाइंडर 33। इस संख्या के तिगुने को, तिगुना बोल दिया, संख्या का 3 गुना 3n को जब आप 42 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। कोई संख्या थी, उसमें 56 का भाग लगाया तो शेषफल कितना, 33 है, 33 है। इस संख्या के तिगुने को किससे डिवाइड करने पर, 42, इसके थ्राइस को, संख्या के थ्राइस को 42 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो 56 से डिवाइड करने पर 33 बच रहा है, तो आप बताइए भाई साहब संख्या क्या होगी। द नंबर n विल बी 56x प्लस 33। अब आपसे कहा कि इसका 3 गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए 3 गुना, 3 इंटू 56x प्लस 33 करिए, मल्टीप्लाई क्या होगा, 168x प्लस 99। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 42 से। तो देखो 168 42 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 42 इंटू 4 168 होता है। 99 को डिवाइड करिए किससे, 42 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 84 डिवाइड होता है, उससे कितना एक्स्ट्रा, 15 एक्स्ट्रा, तो रिमाइंडर 15, और 15 ही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 बच रहा है, जो बचेगा वो यहाँ से बचेगा। या तो आप ऐसे करिए, या डायरेक्ट लेट द नंबर बी n बी 33, उस शेषफल को ही क्या मान लो, संख्या मान लो। भाई वो संख्या कौन सी है, ऐसी कोई संख्या सोचनी जिसको 56 से डिवाइड करने पर 33 बच जाए। तो अपन मान लेते हैं माना संख्या n बराबर 33, और अब 33 का ही 3 गुना कर दो 99, और 99 को 42 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 15। ये आप कर सकते हो। जब तक ये हिस्सा डिवाइड हो रहा होगा तब तक मस्त आप डायरेक्ट निकाल सकते हो डिवाइड करके, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अभी 2 3 4 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सीधे हैं, हल्का फुल्का भी आपका पढ़ा हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा ये आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, एक बार इनको बेसिक से करें, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां आपको क्या है, खोपड़िया का उपयोग करना पड़ेगा। बस 2-1 आसान क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको बोला बेटा कोई संख्या है, उसको जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 5 आता है। कोई संख्या n, संख्या बोल दी n, उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब बोला इस संख्या के वर्ग को, संख्या के स्क्वायर को किससे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। आपसे कहा है किसी संख्या को 7 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना है, 5 है। इसके वर्ग को 7 से डिवाइड करने पर क्या होगा, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 5, फाइंड द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर बी डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करने पे 5 बच रहा है, तो आप बताइए बेटा संख्या क्या बोलेंगे, संख्या विल बी 7x प्लस 5। आपसे कहा संख्या क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो आप करिए 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप इसको, 49x स्क्वायर प्लस 2ab कितना, 2 गुणा 7x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 49x स्क्वायर प्लस कितना, ये 70x प्लस 25। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैंने ओपन किया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ये क्या है, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप इस संख्या को वापस, संख्या के स्क्वायर को किससे डिवाइड करने जा रहे हो, 7 से डिवाइड करने जा रहे हो, तो आप करिए इसको 7 से डिवाइड। इस हिस्से को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 49 7 से डिवाइड होता है। अब 49 के गुणा में फिर कोई भी समान होना हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। 70 को डिवाइड करोगे तो 7 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 70 डिवाइड हो रहा है तो 70 के गुणा में कुछ भी हो वो भी डिवाइड होगा 7 से।
25 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, और 4 ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। यही अपने क्वेश्चन का जवाब है। या तो आप ऐसे करो, या ये हिस्सा पहले से ही 7 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट आप मान लीजिए लेट द नंबर बी 5। वो संख्या कौन, जिसको 7 से डिवाइड करने पर 5 बच रहा है, ऐसी कोई संख्या सोचिए जिसको 7 से डिवाइड करने में 5 बचे, वो संख्या मान लेते हैं 5। या आप 7 + 5 क्या ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। अब 5 का स्क्वायर कर दो 25, 25 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना 4। आपने 12 भी ली तो कोई टेंशन नहीं, 12 का स्क्वायर करो 144, 144 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आना है, 4 ही आना है। लेकिन फायदेमंद क्या है, डायरेक्ट रिमाइंडर को क्या माना जाए, संख्या माना जाए। लेकिन किन क्वेश्चंस में, जब ये पोर्शन जो है रिमाइंडर के अलावा वाला हिस्सा पहले से ही क्या हो रहा हो, उस डिवाइजर से डिवाइड हो रहा हो तब। पिछले अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़े उन सब में इस तरह का हो रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कोई संख्या है उसको 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। संख्या को जब 11 से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना है, 4 है। और इसके स्क्वायर को, कोई संख्या उसको 11 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना है, 4। इस संख्या के वर्ग को, इसके स्क्वायर को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। कोई नंबर है, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 द रिमाइंडर इज 4। इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 देन फाइंड द रिमाइंडर। ये आपको बताना है। देखो 11 से डिवाइड करने पे 4 बच रहे हैं। कई बच्चे तो भाई साहब इसका जवाब दे भी चुके होंगे 7, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब 7 नहीं होगा, गलत है। कईयों ने तो कर दिया होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 का भाग लगा दिया होगा, ऐसा नहीं करना। लेकिन जिसमें 11 का भाग देने पे 4 बचे वो संख्या कैसी होगी, 11x + 4। आप बोलो स्क्वायर करो, क्या होगा ये, 11x + 4 का होल स्क्वायर। बोलो 121x² + 88x, 11 4 44 गुणा 2 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना, 16। अब आप इसको किससे डिवाइड करने जा रहे हो भाई साहब, 9 से डिवाइड करने जा रहे हो। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 121x² को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, क्या बोलेंगे आप। 121 को यदि आप डिवाइड करो ना, 121 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन ये 121 नहीं है, 121 × x² है। और इस बात से फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे x क्या है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अपन पढ़ के आए हैं 121 × x² है, इसको 9 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो शेषफल प्रमेय में पीछे अपन ने क्या पढ़ा कि आप यहाँ रिमाइंडर निकालिए और यहाँ रिमाइंडर निकालिए, जो भी रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनको क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो आपको यहाँ तो पता ही नहीं x है क्या, और जब तक x नहीं पता तब तक आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा। और नहीं पता तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते, रिमाइंडर है वो अभी तक अननोन है, कह नहीं सकते क्या है रिमाइंडर। 88x को डिवाइड करोगे, देखो आप 81 डिवाइड होता है 88 को करोगे तो 7 बच जाएगा, लेकिन 88 इंटू क्या है, x है, तो पता ही नहीं क्या बचेगा। यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, अननोन है। हाँ 16 को डिवाइड करोगे तो बिल्कुल पता है रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ कितना आ रहा है, 7। जवाब क्या होगा, जब तक ये दोनों रिमाइंडर्स नहीं पता तब तक अपन इसका रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चंस में क्या मिलेगा ऑप्शन में, रिमाइंडर कांट बी डिटरमाइंड, शेष ज्ञात नहीं कर सकते, शेषफल ज्ञात नहीं कर सकते। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। बाकी पीछे वाले क्वेश्चंस में देखिए आप क्यों कर पा रहे थे डिवाइड। जैसे पिछले क्वेश्चन में पहले 7 से डिवाइड करने पे 5 बचा, फिर वापस इसके स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे थे, 7 से ही कर रहे थे। यहाँ पहले 11 से कर रहे हैं और फिर किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। 11 और 9 में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपकी वो डायरेक्ट आप सीधा 4 का स्क्वायर 16 में भाग लगाएंगे तो कबाड़ा हो जाएगा, गलती हो जाएगी। आप तो कुछ ना कुछ आंसर निकाल के रख देंगे, जबकि जवाब क्या है, कुछ और ही होगा। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा सिर्फ डायरेक्ट रिमाइंडर को संख्या मानने वाला कारनामा कब करना, ध्यान से सुनिएगा, कब करना है, जब पहले जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं दोबारा उसी संख्या से या उसके फैक्टर से क्या कर रहे हो अपन, जैसे डिवाइड कर रहे हो। जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस पे गौर करो, पहले क्वेश्चन में 85 से पहले डिवाइड किया, फिर उसी को 17 से डिवाइड कर रहे थे,
फिर एक क्वेश्चन में 56 था, 56 इंटू 3 करने पर 168 बना और उसको फिर 42 से डिवाइड कर रहे थे। फिर 7 से किया तो स्क्वायर करने पर वापस 7 से ही कर रहे थे। तो कनेक्टिविटी थी, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, पहले 11 से कर रहे फिर 9 से कर रहे हैं, 11 और 9 में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, तो जवाब क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या बोला है, दो संख्याएं हैं ए और बी जिनमें 78 का भाग देने पे शेष बता रखे क्या क्या, 38 और 60। 78 से दो संख्याओं ए और बी को डिवाइड करने पे शेष है 38 और 60, और ए प्लस बी को किससे 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, एक संख्या ए है जिसको 78 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। कोई दूसरी संख्या बी है जिसको 78 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। When A and B are divided by 78, the remainders are 38 and 60. Find the remainder if A plus B is divided by 13. A plus B में 13 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। यदि पूरा बेसिक से जाए, A के में 38 का 78 का भाग लाने पे 38 बच रहा है, तो A क्या होगा बोलो, 78x प्लस 38। बोलिए B क्या होगा, B में 78 का भाग लाने पे 60, तो B कैसा होगा, 78y प्लस 60। ये ध्यान रखना है। अब देखो 78x प्लस 38 है, ठीक है, A में 78 का भाग कितनी बार गया, मान लो x बार गया, तो B का तो पता नहीं ना, जरूर नहीं है कि x बार गया हो सकता है कोई और बार चला गया हो, तो अपन ने यहाँ कोई और कोफिशिएंट ले लिया। अब देखिए आपको बोला a प्लस बी बोला, तो आप जोड़िए, इन चारों पदों को जोड़ेंगे तो 78 क्या आएगा कॉमन, 78 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 38 प्लस 60, 78 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 98। आप ध्यान दो बेटा, इसको इस हिस्से को जब आप क्या करोगे, आपको a प्लस बी को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 13 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 98 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या बोलोगे, 13 इंटू 7 91 होता है, तो 91 से कितना एक्स्ट्रा 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7, तो 7 ही अपना क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब होगा कितना, 7। या तो आप ऐसे कर लो, पूरा डिटेल से कर लिया, या आपको पता है कि पहले आप 70 ए और बी दोनों को 78 से डिवाइड कर रहे हो और फिर उनके टोटल को 13 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ ये 78 दोनों ही जगह ऐसा है जो 13 का मल्टीपल ही है ना, तो आपको क्या है पूरा ऐसे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मान सकते हो, माना लेट ए बराबर 38 एंड बी बराबर 60। 78 से भाग देने पर 38 बचे, वो संख्या बताओ खुद 38, ऐसी कोई संख्या जिसमें 78 का भाग देने पर 60 बचे, वो खुद 60 ले सकते हो। अब बोलिए a प्लस बी क्या होगा, जोड़ दो दोनों को, 98 और 98 को 13 से डिवाइड कर दो, शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे आप ये मामला सुलझा सकते हो, इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन सोल्व करिए। अगले में हल्का सा आपको पुराना जनरल नॉलेज क्या लेना है, काम में लेना है, इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क अपने कर दिया क्वेश्चन में। क्या बोला, ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी को किससे 70 से डिवाइड करने पर, 70 से भाग देने पर शेषफल क्या है, शेषफल क्रमशः क्या क्या है आपको बता दिए, 9 और 6। शेषफल कितने हैं, 9 और 6। अब बोला कि भैया a माइनस बी को यदि अपन 10 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। When a and b are divided by 70, the remainders are 9 and 6 respectively. Find the remainder if the difference of a and b is divided by 10. a माइनस बी को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये अपन को बताना है। एक संख्या है जिसको 70 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9, बी को 70 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना 6, a माइनस बी को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। यदि अपन डिटेल से जाते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी 70x प्लस 9, b की वैल्यू क्या होगी 70x प्लस 6। यदि जोड़ने की बात आती, सॉरी 70y, मल्टीपल कुछ और होगा ना, यदि जोड़ने की बात आती तो आप क्या करते, 70 कॉमन, 70 इंटू एक्स प्लस वाई
प्लस 15, पिछले क्वेश्चन की तरह बात कर रहे हैं ना, 10 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 आएगा, कोई टेंशन नहीं है, 5 ही अपना क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यदि अपन को a प्लस बी को क्या करना होता, 10 से डिवाइड करना होता तो, लेकिन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, a और b के डिफरेंस को, a और b के अंतर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो a और b का डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे 70x प्लस 9 माइनस 70y माइनस 6, तो क्या लेंगे 70 कॉमन, x माइनस वाई प्लस का 9, सॉरी ये प्लस का 6 है ना, यहाँ पे ये प्लस आएगा, और अब ये माइनस प्लस से क्या बन जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 6 तो प्लस का 3। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो आप बोल सकते हैं कि आपका शेषफल क्या हो गया, 3 हो गया, शेषफल 3। एक तो ये संभावना है कि आप इस सवाल का जवाब क्या बोल दे, 3 बोल दे, लेकिन क्या है आपके साथ कई बार अब ये घटना हो सकती है, या तो 3 आपको ऑप्शन में मिल गया है ना, या ऑप्शन में कई बार 3 ना भी मिले, तो आपको या तो सोचने के लिए थोड़ा मजबूर होना पड़ेगा, या कभी कभी क्या है ऑप्शन क्या ऐसे डाल देता है, जैसे ऑप्शन में डाल देंगे, पहला ऑप्शन 3 बोल दिया, दूसरा 7 बोल दिया, तीसरा बोल दिया 6, चौथा बोल दिया 3 या कितना 7। तब अब दिमाग में क्लिक करें यार कुछ और पॉसिबिलिटीज भी बन रही है क्या, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें से इसको क्या किया है, माइनस किया है ना, तो आपको रिमाइंडर कितना नजर आ गया 3। लेकिन आपको फिलहाल ये तो पता ही नहीं ना कि यहाँ पे a बड़ा है कि b बड़ा है, और आपको बोला a और b का डिफरेंस लेना है, a और b के डिफरेंस को डिवाइड करना है, और डिफरेंस में क्या है भैया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, है ना। यहाँ अपन को ये पता नहीं है, तो हो सकता है घटना ये रही हुई 70y प्लस 6 में से आप यदि 70x प्लस 9 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 70 तो कॉमन, y माइनस एक्स प्लस का 6 और माइनस का 9 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और माइनस 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फिर ये रिमाइंडर नहीं आएगा, ये नेगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। अपन पे पुरानी बातों में, पुरानी क्लासेज में झांकी आप, माइनस में है तो माइनस में तो क्या होता है, कमी होती है, नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अब 10 से डिवाइड करने पर नेगेटिव रिमाइंडर -3 है, तो रिमाइंडर बोलो क्या बोलोगे, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा इस सवाल का। तो इस सवाल में अपन क्या बोलेंगे, 3 या 7 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। यदि ऑप्शन में अकेला 3 है, 7 है ही नहीं, तो 3 ठीक है, 3 मान लो नहीं हो तो ऑप्शन में अकेला 7 मिल सकता है, तो आप 7 के साथ चले जाइए, और ऐसे हैं तो 3 और 7 दोनों होंगे, 3 या 7 कोई सा भी हो सकता है, मतलब दोनों तो एक साथ क्या होंगे, 3 या 7 बोलेगा। इसको नोट करो। हाँ, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये संख्या 70, दोनों ही 70 क्या है, 10 से क्या है, डिविजिबल है, तो आप बोल सकते थे कि क्या, लेट a बराबर 9 एंड b बराबर 6, क्योंकि यहाँ पे पहले 70 है, और 70 पहले से ही 10 से डिवाइड होता है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर से काम चल जाएगा। तो आप इनका डिफरेंस लेंगे, तो आप डिफरेंस 9 माइनस 6 3 भी बोल सकते हो, 6 माइनस 9 माइनस 3 भी बोल सकते हो, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 3 हो जाएगा, और -3 का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 3, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7। तो आप बोल सकते हो रिमाइंडर 3 और 7, 3 या 7। तो यहाँ क्या ज़्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। प्लस में इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी, प्लस में तो क्या है, ठीक है वो एक ही रहेगा, लेकिन माइनस में कभी कभी इस तरह का हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और इसी थीम पे अपन करें, बताना आप जल्दी से क्या आंसर होगा। दो संख्याएं a और b हैं, उनको क्रमशः 80 और 60 से भाग देने पर, 80 और 60 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितने हैं, 7 और 5 है। शेषफल क्या क्या है, 7 और 5। अब आपको बोला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किससे डिवाइड करने पर, 20 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। a को 80 से डिवाइड किया, a और b को 80 और 60 से क्रम से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितने हैं, क्या बताया आपको, 7 और 5। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 20 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, यानी इनके वर्गों के अंतर को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। तो आप देखिए
दो नंबर से ए और बी 80 और 60 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली 75 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 20 से डिवाइड करना है। आप देखो, या तो आप करोगे 80x + 7, यहाँ करोगे 60y + 5। लेकिन देखिए आप, ये 80 भी 20 से डिवाइड हो रहा है, 60 भी क्या हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है। तो आप आगे इनके स्क्वायर क्यूब्स को कहीं भी डिवाइड करोगे तो खाली 7 और 5 ही आपको क्या देंगे, रिमाइंडर देंगे। तो आपको क्या है, अब ज़्यादा ये पूरा अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये 80-60 पहले से ही डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट मान रहा हूँ लेट a बराबर 7, b बराबर 5। अब इनके वर्गों का अंतर लीजिए, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करिए, 49 माइनस 25 कितना होगा बोलिए, 24। और 24 को जब अपन 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। या तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 4। लेकिन मे बी यदि b की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा रही हो या रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो क्या होगा, 25 माइनस 49 माइनस 24। और माइनस 24 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा कितना, -4। और इस केस में फिर जो रिमाइंडर है वो क्या बोला जाएगा, 20 माइनस 4 16 कहेंगे। 16 फिर अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन में, या तो रिमाइंडर 4 होगा या रिमाइंडर क्या होगा, 16। इस केस में 4 या 16 दोनों हो सकते हैं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए बोलता तो कोई टेंशन नहीं थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता बोलो, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 49 प्लस 25 74, इसको 20 से डिवाइड कर लेते, रिमाइंडर 14 आ जाता। इसमें कोई दुविधा नहीं है, एक ही जवाब होगा। लेकिन माइनस वाले में कभी कभी क्या है, इस तरह की घटना हो सकती है। तो इसको आप नोट करो और अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लहजे में सोचना है अगले क्वेश्चन के लिए। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोला, जब a को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना है, 52। a को d से भाग देने पर शेष 52 है और 2a को d से भाग देने पर शेष 8 है। तो d की क्या बतानी है आपको, वैल्यू बतानी है। d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हेन a इज डिवाइडेड बाई d द रिमाइंडर इज 52 एंड व्हेन 2a इज डिवाइडेड बाई d द रिमाइंडर इज 8। फाइंड d, यानी कोई संख्या बताइए, a को d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 52। और 2a को जब अपन d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8। आपको करना क्या है, इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है क्वेश्चन अपना। a में d का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 52 है और 2a को, इसके डबल को जब अपन क्या कर रहे हैं, d से डिवाइड करें तो शेषफल कितना है, 8 है। d का मान बताना है। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, 1-1.5 मिनट का टाइम दीजिए, हल्का सोचिए। इससे पहले एक बात और बताइए आप, मैं आपसे जैसे एक बात कहूँ, किसी संख्या का भाग अपन ने क्या लगाया, 60 में लगाया। किसी संख्या से अपन ने 60 को डिवाइड किया, 60 को डिवाइड किया किसी संख्या से, किसी नंबर से, और रिमाइंडर कितना मिल गया अपन को, 4 मिल गया। किसी संख्या का भाग 60 में लगाया है, किसी नंबर से अपन ने 60 को डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बच गया, 4 बच गया। तो उस संख्या के बारे में, उस नंबर के बारे में अपन कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या आपके दिमाग में आएगा उस नंबर को लेकर? कोई नंबर है जिसका भाग 60 में लगा रहे हैं, जिसके द्वारा अपन 60 को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो आप उस नंबर के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं क्या? क्या अपन ऐसा नहीं बोल सकते क्या? रिमाइंडर कब बचता है? जब ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है, तभी रिमाइंडर बचता है ना। तो 60 में अपन ने भाग लगाया उस संख्या का और 4 बच गया। 4 कब बचा? 4 ज़्यादा होगा तो अपन यूँ बोल सकते हैं ना, 60 माइनस 4, 56 जो है वो n से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 56 उस संख्या से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। 56 उस संख्या से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। मैं बोलूं कि इस संख्या का भाग 150 में लगाया, 150 में किसी संख्या का भाग लगाया और शेषफल क्या आ गया, 10 आ गया। 150 में भाग लगाया, शेषफल 10 है, तो अपन क्या बोलेंगे, 150 माइनस 10 यानी 140 के अंदर तो उसका भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। 140 को 140 को वो क्या करेगी, वो संख्या पूरा पूरा डिवाइड करेगी। जिस नंबर से 150 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 है, यानी वो 150 माइनस 140 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा।
अब 140 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो 140 को तो कई सारी संख्याएं डिवाइड करती हैं। 140 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बोल सकते हो, यदि 150 में n का भाग दिया, शेषफल 10 है, तो आप ये बोल सकते हो n का मान 10 से क्या होगा, बड़ा होगा। संख्या हमेशा डिवाइजर जो भी है अपना डिवाइजर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, संख्या शेषफल से क्या होती है, बड़ी होती है। ये बात हमेशा खोपड़ी में रखनी है अपन को। अब अपने क्वेश्चन पे आइए, इसको ट्राई करिए। ए को डी से डिवाइड किया, 52 शेष है। 2a को डी से डिवाइड किया, शेषफल कितना है, 8 है। बताना डी का मान। आप बोलो a को d से डिवाइड करने पर शेष 52 है, तो a कैसा लिखा जाएगा, d से डिवाइड करने पर 52 बच रहा है, तो a बराबर dx प्लस 52 बोलोगे ना। a को d से डिवाइड करने पर 50, तो a बराबर dx प्लस 52। आप एक बार डबल करिए, 2a बराबर आप क्या निकालेंगे, 2dx प्लस इसका डबल कितना होगा, 104 होगा। यहाँ a को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 52 है, तो एक बात आप तुरंत बोल सकते हैं, d की वैल्यू 52 से क्या होगी, 52 से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। d से डिवाइड करने पर शेषफल 52 है, तो d हमेशा 52 से बड़ा रहेगा। a में d का भाग देने पर शेष है 52, d से डिवाइड करने पर, जैसे अपन बोलते हैं 13 से भाग देने पर 4 बच रहा, तो संख्या 13x प्लस 4, 11 से भाग देने पर 5 बचता है, तो 11x प्लस 5 चिपका देते हैं, तो d से डिवाइड करने पर 52 बचता है, तो a बराबर dx प्लस 52। 2a किया, 2a बराबर क्या है, 2dx प्लस 104। अब आपको बोला है 2a में d का भाग लगा रहे हैं, 2a को जब d से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 4। अब आप देखिए 2a को जब आप d से डिवाइड करेंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, 2dx में तो d का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो शेषफल बचेगा वो 104 को d से डिवाइड करने पे ही बचेगा। अब आपको बोला है कि 2a में d का भाग देने पर रिमाइंडर 8 बचा है। अब 2a का मतलब ये प्लस ये है, यहां तो रिमाइंडर कितना है, 0, तो फिर ये 8 कहां से आया, ये 8 मतलब 104 में d का जब भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। इसका मतलब वापस देखिए इस बात को, a बराबर dx प्लस 52, a में d का भाग देने पे 52 बच रहा, तो a बराबर dx प्लस 52, 2a बराबर 2dx प्लस 104। ये अपन ने इसी की तर्ज पे लिख दिया, डबल कर दिया। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि 2a को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 बच रहा है। मैं आपको यहां से बोलता कि भैया आप 2a को एक बार डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना, तो आप डिवाइड करने जाते 2a को, इस हिस्से को d से डिवाइड करते तो यहाँ d प्रेजेंट, तो रिमाइंडर क्या बचता, 0। जो भी बचता वो कहां से बचता, 104 को d से डिवाइड करने पे ही बचता। यानी 2a को d से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो यानी 104 को d से डिवाइड करने पे ही आएगा। अब बोलो 2a को d से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब ये 8 कहां से बचा, 104 को 8 से डिवाइड करने पे ही बचा है। तो आप लिख सकते हो 2dx है ना, वो तो d से क्या है, डिविजिबल है, d से भाज्य है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वह 104 को डिवाइड करने से ही बचेगा, 104 को डिवाइड करने से ही बचेगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 104 को डिवाइड करने से ही बचेगा। अब ध्यान दीजिए बेटा, एक बार मैं पूरा लिख रहा हूँ, बहुत सीधा है, समझ आने के बाद क्या पेन चलाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन पूरा खोपड़ी में जाए और हर बच्चे की खोपड़ी में जाए, इसलिए मैं एक बार पूरा डिटेल से लिख रहा हूँ। आपको पता लग गया कि 104 में ये पता लग गया कि 104 को d से डिवाइड करने पर शेष कितना है, 8 है। यहां से अपन को ये सूचना मिल गई 104 को d से डिवाइड करने पर, 104 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 8 है। 104 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 है। तो अपन क्या बोलेंगे, d जो है ना वो 104 माइनस 8 यानी 96 को क्या करेगा, d 96 को पूरा डिवाइड करेगा। d के बारे में क्या पता लगा कि 104 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 आ रहा है। आप यहां से बोल सकते हो 2dx में तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो रिमाइंडर 8 आएगा वो कहां से आएगा, वो 104 को d से डिवाइड करने पे ही आएगा। तो 104 को d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात मैंने कही थी उसी के बेसिस पे 104 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 है, तो अपन ये बोल सकते हैं ना d जो है, d 104 माइनस 8 यानी 96 को पूरा डिवाइड करेगा। d एक ऐसी संख्या है जो 96 को पूरा डिवाइड
करेगी। डी एक ऐसी संख्या है, डी एक ऐसा नंबर है जो 96 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। अब आप ऐसी बहुत सारी संख्याएं जानते हो जो 96 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं। कौन कौन डिवाइड करती हैं भाई साहब 96 को? एक बार थोड़ा सा आप गौर करेंगे ना तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी है, आगे 16 भी है, 24 भी है, 32 भी है, 48 भी है, 96 भी है। ऐसी काफ़ी सारी संख्या है, 96 के फैक्टर्स बोल सकते हो, है ना। डी ऐसी संख्या है जो 96 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अब 96 को डिवाइड करने वाली तो बहुत सारी संख्याएं हैं, है कि नहीं है? लेकिन आप सोचिए डी के बारे में क्या बोल रखा है। डी से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 52 बचा हुआ है, तो आपको ये पता है कि डी जो है वो 52 से क्या है, बड़ा है। डी 52 से क्या है, बड़ा है। अब आप देखिए डी का मान इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन आपको पता है डी की वैल्यू 52 से बड़ी है। आप बताओ 52 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 96 को डिवाइड करती है? 52 से बड़ी एक ही संख्या है जो 96 को डिवाइड करती है, वो खुद कौन है? 96। 52 से बड़ी संख्या, 52 से बड़ी संख्या जो 96 को डिवाइड करे वो कौन है? 96। दूसरा फैक्टर जो वो तो 48 है, वो तो 52 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं सो डी विल बी 96। 96 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। बस यही अपन को करना था, इतना सा ही काम है। फिलहाल क्या आपको ये पूरा नोट करना है ताकि इन फ्यूचर कभी भी दिमाग में खोपड़ी में क्या है कोई क्वेश्चन क्रिएट हो कि हुआ क्या था पिक्चर में, असली कहानी क्या थी, तो ये काम का है। वरना आप करने को तो बस इतना सा कर सकते हैं, पहले भी डी से डिवाइड कर रहे हैं, दोबारा भी किससे डिवाइड कर रहे हैं? डी से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप डायरेक्ट मान सकते हो लेट ए बराबर 52, देन 2a कितना हो जाएगा बोलो? 104। आपको ये पता है डी की वैल्यू 52 से क्या है? बड़ी है। अब बोलो 104 में जब डी का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है? 8 है। रिमाइंडर 8 है तो अपन क्या बोलेंगे? 104 माइनस 8। 96 में डी का भाग क्या जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। 96 में डी का भाग क्या जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। अब डी 52 से बड़ा है, डी 52 से 52 से बड़ा है, तो आप सोचिए ना 52 से बड़ी वो संख्या कौन सी है? 52 से बड़ी वो संख्या कौन सी है जो 96 को डिवाइड करती है? द नंबर इज 96 इटसेल्फ। वो संख्या खुद क्या होगी? 52 ही होगी। 52 से बड़ी संख्या जो डी को जो 96 को डिवाइड करे वो खुद कौन होगी? 96 ही होगी। तो बस काम इतना ही करना था। क्या करना था? खाली 52 इंटू 2 माइनस 8, 104 माइनस 8, बस इतना सा ही करना है। मेंटली कर सकते हो, यदि खोपड़ी में गया हुआ है तो बस एक ही वैल्यू 52 लीजिए, 52 का डबल किया और 8 माइनस कर दो, खत्म हो गया ऐसा बात। बट आपको फिलहाल पूरा लिखना है क्योंकि यहाँ अपन फिलहाल एग्जाम नहीं दे रहे, अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के लिए फाउंडेशन है वो बिल्कुल मचक के तैयार होना चाहिए। टाइम तो देखो भाई साहब क्वेश्चंस भी देना ही है, मैथ्स का सिंपल सा रूल है, हर क्वेश्चन के लिए एक फिक्स टाइम है वो आपको देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ तैयारी के टाइम क्वेश्चन पे क्या है अच्छा खासा टाइम देके जाएंगे तो एग्जाम में बस क्या करना है? खाली करना है, टाइम नहीं देना। और यहाँ जल्दबाजी कर ली क्वेश्चंस को समझने में तो वहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ जाए, और वहाँ टाइम देना पड़ गया तो आप समझ दो भारी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ टाइम दीजिए, हर क्वेश्चन की जड़ है वो आपके खोपड़ी में होनी चाहिए, हर क्वेश्चन के बेसिक्स हैं वो दिमाग में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, एक और है ऐसा ही क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला? दो संख्याएं ए और बी हैं, दो संख्याएं हैं ए और बी। अब ए और बी को क्या किया? ए और बी को डिवाइड किया किससे? डी से। तो शेषफल कितने? 56 और 62। ए और बी को डी से भाग देने पर शेषफल 56 और 62 है, और ए प्लस बी को डी से भाग देने पर शेषफल कितना बता दिया? 10 बता दिया। तो डी का मान बताना है। बोला ए को यदि डी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है? ए को डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 56 है, और बी को डी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 62 है। और साथ में ये और बताइए, जब ए प्लस बी को डी से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना है? 10 है। ये जानकारी आपको दी। ए में डी का भाग दें, व्हेन ए एंड बी आर डिवाइडेड बाई डी द रिमाइंडर्स आर 56 एंड 62, एंड ए प्लस बी व्हेन डिवाइडेड बाई डी द रिमाइंडर इज 10। आपको करना क्या है? वैल्यू बतानी किसकी? डी की। तो दी पूरा डिटेल से चलेंगे तो क्या बोलोगे? ए बराबर डी एक्स प्लस 56, बी बराबर डी वाई प्लस 62। ए प्लस बी क्या होगा बोलिए? जोड़ेंगे तो इन दोनों में डी कॉमन, डी इंटू एक्स प्लस वाई,
प्लस 118। अब आप जानते हो, हाँ यहाँ से आपको एक बात पता लग गई है, डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 56 है और रिमाइंडर 62 है, तो डी 56 से भी बड़ा होगा और 62 से भी बड़ा होगा। तो आप सीधा स्ट्रेट बोल सकते हो डी की वैल्यू जो भी होगी वो 62 से बड़ी होगी। तो ऐसा कई बार क्या है, मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है, उन 4 में ऑप्शन बात 62 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो, फिर आपको करने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी ये स्कीम फायदा दे सकती है, बाकी ये तो रहना चाहिए कि डी 62 से बड़ा होगा। अब a प्लस बी को आप डी से डिवाइड करने जा रहे हो, तो आप देखो इस चीज़ को डी से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो फिर a प्लस बी को डी से डिवाइड करने पर ये 10 कहाँ से बच रहा है, a प्लस बी के 2 हिस्से हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, है ना, एक ये हिस्सा ये हिस्सा, ये हिस्सा तो क्या हो रहा है, डी से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ से बचेगा, और कितना बच रहा है, 10। इसका मतलब वो 10 कहाँ से बचा है, यहाँ से बचा है। 118 को 10 से डिवाइड कर, 118 को डी से डिवाइड करने पर शेष कितना है, 10। 118 को डी से डिवाइड करने पर शेष कितना, रिमाइंडर कितना, 10। तो क्या बोलेंगे, डी क्या करेगा, 118 118 माइनस 10 यानी 108 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। डी क्या करेगा, 108 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। डी एक ऐसी संख्या है जो 108 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 108 को पूरा पूरा डिवाइड करती हैं, वो 108 के फैक्टर्स हैं, लेकिन 62 से बड़ा होना चाहिए। 62 से बड़ी ऐसी संख्या कौन सी है जो क्या करती है, जो 108 को डिवाइड करती है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 62 से बड़ी संख्या, 62 से बड़ी संख्या जो 108 को डिवाइड करे वह खुद 108 ही होगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। 62 से बड़ी संख्या जो 108 को डिवाइड करे वो खुद कौन होगी, 108 होगी। आप वैसे भी देखना चाहो तो 108 को कौन कौन डिवाइड करता है, डी एक ऐसी संख्या है जो 108 को डिवाइड करती है। 108 को कौन कौन डिवाइड करता है भाई, 108 के फैक्टर्स 1 2 3 ऐसे 27 होगा, 36 होगा, 54 होगा और 108 होगा। 108 के गुणनखंड है ना, 108 के फैक्टर्स हैं, है ना। लेकिन डी की वैल्यू तो 62 से बड़ी है, तो आप बताओ ना 62, ये 108 को डिवाइड करने वाली संख्या है, ये 108 को डिवाइड करने वाली संख्या, इन संख्याओं में वो कौन सी है जो 62 से बड़ी है, तो एक 108 ही है। तो वी कैन से दैट डी विल बी 108। हम कह सकते हैं कि डी का मान क्या होगा, 108 ही होगा। तो बस इतना सही था। अब ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन को समझ गए हो, पहले डी से डिवाइड कर रहे हैं, दोबारा डी से डिवाइड कर रहे हैं, तो सीधा क्या करना है, ए कितना होगा 56, बी कितना होगा 62, और इन दोनों को जोड़ करो 56 प्लस 62, और रिमाइंडर 10 बच रहा तो घटा दो, 118 माइनस 10 108, है ना। कभी कभी इसे डबल में तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ आगे ए प्लस बी का डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो थोड़ा सा क्या है सोचना अपन को पड़ेगा। किसी संख्या का डबल किया या 2 का जोड़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे आंसर निकालो। डबल करना है तो डबल करके रिमाइंडर घटा दो, जोड़ने के लिए कहो तो जोड़ के रिमाइंडर घटा दो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था या इसमें अपन कर रहे हैं। बाकी और क्या क्या वेरिएशन इस तरह के क्वेश्चन में बनेंगे वो अपन क्या है अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास और वही है अपनी इस डिवीजन इक्वेशन पे क्या रहेगी, बेस्ड रहेगी। तब तक आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं सीट में, आप उनको ट्राई करो। अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।